हेलो 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 स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो अब ये डिफरेंट क्वेश्चन में इसमें बोला है तुमको कैलकुलेट 4 ईयर मूविंग एवरेज। अभी तक अपन ने ऑड ईयर का निकाल लिया था 3, 5, 7। 4 ईयर में क्या करना पड़ता है तुमको? सबसे पहले तो जो दो कॉलम गिवन है वो मैं बना देता हूँ। 4 ईयर में ध्यान रखना है कि फर्स्ट टू और लास्ट टू के बीच में गैप नहीं छोड़ा तो चलता है, बाकी सारी ईयर्स के बीच में एक लाइन का गैप छोड़ना पड़ेगा। तो ये ईयर लिख देते हैं अपन पहले। सब ईयर का कॉलम बनाना है। 1984, 1985 ये साथ में लिखा तो चलेगा, बट इसके बाद सारी वैल्यूज के बीच में एक लाइन का गैप रहना चाहिए। लास्ट टू वैल्यूज 1992 एंड 1993, इसके बीच में गैप नहीं छोड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल चलेगा। नेक्स्ट स्टेप है, जो ये वैल्यूज गिवन है वो लिख लेते हैं। सम ऑफ 3 years, सम ऑफ 3 years नहीं, सम ऑफ 4 years। तो यहाँ पर बस क्या करेंगे, चार वैल्यू ऐड करेंगे। तो ये फर्स्ट 4 वैल्यूज जब मैं ऐड करूंगा तो इनके बीच में ये वाला रो आता है, तो मेरे को एग्जैक्टली बीच में आंसर लिखना पड़ता है। तो इसमें तुमको डायरेक्टली ईयर का आंसर नहीं मिलेगा, एक स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा। पहले सम ऑफ 4 years निकालेंगे तो तुमको इसके बीच का आंसर मिलने वाला है। तो जब मैं ये 4 वैल्यूज ऐड करूंगा तो इसका आंसर विल बी 130। फिर नेक्स्ट 4 वैल्यूज, मतलब यहां से यहां तक 1, 2, 3, 4, इनको ऐड करूंगा तो इनके बीच का मतलब ये वाले रो का आंसर मिलेगा मुझे 188। ये हो गया है तुम्हारा 250। इसके बीच में नेक्स्ट आंसर आएगा तुम्हारा 316। and last value is 352। सबसे पहला स्टेप तो होता है सम ऑफ 4 years निकालना है। सम ऑफ 4 years निकाल लिया है। अब तुमको मूविंग एवरेज निकालना है। मूविंग एवरेज, इसके लिए जो भी वैल्यू आ रही है उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर तुम्हारा रहता जाएगा ये 32.5। लास्ट वैल्यू इज 88। 4 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे ये वैल्यूज मिलने वाली है। यूजुअली जो ऑड ईयर का एवरेज होता है 3, 5, 7, उसमें यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली ईयर के आगे की वैल्यू मिलती है। बट ये जो एवरेज है, ये कौन से साल का एवरेज है ये तो पता ही नहीं है ना तुमको। तो अपन इसके लिए एक स्टेप ज्यादा करते हैं कि ये जो एवरेजेस आ रहे हैं, 4 ईयर मूविंग एवरेज आ रहा है, इसका मैं दिस प्लस दिस अपॉन 2 कर लेता हूँ तो मुझे बीच का वैल्यू मिल जाएगा। तो उसके बाद मुझे ईयर का आंसर मिल जाएगा कि ये ईयर में क्या मूविंग एवरेज था। तो इसको अपन बोलते हैं सेंटर्ड मूविंग एवरेज। तो दिस प्लस दिस अपॉन 2 जब अपन करेंगे तो सॉल्व करके आंसर विल बी 39.75। तो ये कौन से ईयर का आंसर पता चल गया मुझे, 1986 का 39.75 मूविंग एवरेज रहने वाला है। तो इवन ईयर्स में तुमको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, सेंटर्ड मूविंग एवरेज। नेक्स्ट है तुम्हारा 54.75। नेक्स्ट है 70.75।
और लास्ट वैल्यू इज 90.75। ये है तुम्हारा कौन से ईयर का आंसर, 1991। तो इवन ईयर्स में वो स्टेप एक्स्ट्रा, यहाँ तक तो सेम ही है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि जब भी इवन का क्वेश्चन आएगा फर्स्ट टू वैल्यूज लास्ट टू वैल्यूज में गैप नहीं छोड़ेंगे, बाकी सब में एक एक लाइन का गैप छोड़ना पड़ेगा। चलो, प्रॉफिट इज गिवन, कैलकुलेट 4 मंथली एवरेज। 4 मंथ का एवरेज निकालना है तुमको, सेम तरीका है, फर्स्ट टू लास्ट टू में गैप नहीं छोड़ेंगे, बाकी सब में गैप छोड़ के एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। आई होप ये तुम सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट 4 ईयरली एवरेज, 4 क्वार्टरली एवरेज। तो अपन ऐसा इंफॉर्मेशन गिवन है, सबसे पहले तो इसको एक स्ट्रेट कॉलम में लिख लेंगे, फर्स्ट टू लास्ट टू के बीच में लाइन नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद एग्जैक्टली सेम स्टेप्स, लास्ट में सेंटर्ड एवरेज निकालना है। ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज स्किप मत करो, सॉल्व करो। क्वेश्चन 13, कैलकुलेट 4 क्वार्टरली एवरेज, इवन है, सेम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, सेम स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या बोला है तुमको, कैलकुलेट 6 मंथली एवरेज। तो 6 मंथली एवरेज में सर ये भी इवन केस है, तो मुझे एग्जैक्टली बीच की वैल्यू नहीं मिलेगी, है ना। तो इसमें अपन क्या करते हैं, ये वाले केस में फर्स्ट 3 लास्ट 3 के बीच में लाइन नहीं छोड़ते हैं, बाकी सबके बीच में लाइन छोड़ना पड़ेगा। तो दिस विल बी 18, 16, 23। उसके बाद क्या होने वाला है, एक एक लाइन छोड़ेंगे, 27, 28, 19 एंड सो ऑन। मैं स्टेप्स बता रहा हूं तुमको। इसमें फर्स्ट 6 वैल्यूज जब अपन ऐड करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यूज है, इनको ऐड करके मुझे किसके बीच का आंसर मिलेगा, मतलब ये वाले रो का आंसर मिलेगा, दिस विल बी सम। फिर नेक्स्ट 6 वैल्यूज ऐड करूंगा तो इसका आंसर मिलेगा, है ना। तो इसमें भी लॉजिक सेम है एज वी वर सॉल्विंग इन 4 ईयर या क्वार्टरली वैल्यूज में। पहले बीच का आंसर मिलेगा, फिर फाइनली लास्ट में जब इसमें डिवाइड बाय 6 करके एवरेज मिल जाएगा तो सेंटर्ड एवरेज निकालेंगे। सेंटर्ड एवरेज निकालने का फॉर्मूला है सेम ओनली, दीस 2 वैल्यूज का सम अपॉन 2। तो करके तुमको फिर ईयर का आंसर मिलता है, मतलब 27 में क्या आंसर होगा वो तुमको मिलेगा। करेक्ट है। चलो, ये वाला क्वेश्चन प्लीज ट्राई करना, ट्राई करके तुमको समझेगा। आई होप तुमको ये सारे क्वेश्चन समझे। ये क्वेश्चन के साथ हमारा एक्सरसाइज भी खत्म होता है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।